दूसरी शादी के लिए वो तैयारी कर लिया कि नहीं ये बीवी पूर्ण भागली एक ब्याह में करवे जे भैती देख लो। उसकी बीवी को पता चल गया कि जुमा को ये निकाह पढ़ेगा। बोले अच्छा ठीक है जी। और जुमेरात को इसकी बीवी रात में खाना खिला के एगो नशा का टेबलेट उसको खिला के सुला दी। 3 दिन तक सोया रह गया। इतवार को नींद खुली, उठा, गुस्ल किया, कुर्ता पहनने लगा। बीवी बोली कहाँ जी जा? बोले जुमा जी, जुमा पढ़ लीजिए। बोले बीवी बोली जुमा नहीं जाइए इतवार जी। 3 दिन बाद उठला सर और सुन जी कि तेल निकाह करे वाला था दूसरो। बोले हाँ। बोले भूलो से वो ख्याल छोड़ी था तो ये तो 3 दिन बाद उठला सर। ये रंग को टेबलेट खिलाओ नहीं कयामते में उठवाते। बोले नहीं बिहार नहीं करवा। नबी की सुन्नत है निकाह करना। कुछ बातें यहाँ पर हो जाए। जलसा सीरतुन नबी का है। सीरत क्या है? नबी की सीरत जिंदगी क्या है? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी? उठना कैसा, सोना कैसा था, चलना कैसा था, गुफ्तगू। सीरत है, खाते कैसे थे, चलते कैसे थे, गुफ्तगू कैसे करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या ज़िंदगी थी नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी के सीरत के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारेगा उसकी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह। नबी के सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं ज़रा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं। मैं चाहता हूँ कि उससे कबल अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-3 अशआर आपके सामने मैं पेश कर दूँ इंशाअल्लाह। सुनेंगे? कांटे सवर रहे हैं, कांटे सवर रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, कांटे सवर रहे हैं, कांटे सवर रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं। हर शय पे है मुसर्रत, हर शय पे है मुसर्रत, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। हर शय पे है मुसर्रत, ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ, पाया है तो बताओ। ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ। जिब्रील मुस्तफ़ा को, जिब्रील मुस्तफ़ा को झूला झूला रहे हैं, झूला। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह के बोलते हम। मैं कुछ आप भी बोलें, कुछ मैं भी बोलूं। हम अकेले तकरीर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बोलेंगे इंशाअल्लाह। दामाद नया नया गया, ससुराल गया, सास पूछी मैं ठीक छौन, कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी माशाअल्लाह है, दुआ करेंगे। ये इनाम में इन्होंने मुझे 20 रुपए दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनकी मोहब्बत है। लेकिन देख रहे हैं कि ये 20 का नोट ठीक ठाक है, नहीं तो जलसा में अक्सर बेचता देखिएगा फटे हुए नोट चलता है।
जे नोट कोई नहीं लीजिए मौलवी साहब दादक चली थी। जलसा सुन के आया, रात में चाय की दुकान में मछट्टा चौक पर बैठ के बोलने लगा भैया चल आदमी। तो लोगों ने पूछा की चले लग, बोला चल आदमी। तो बोले क्या चला है? बोला एक नमरी है, एक नमरी था फटा हुआ था, 1 महीना लेके घूम रहे थे, मछट्टा बाज़ार में कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं था। रात में था जलसा, कलकत्ता वाला आया था, नाद पड़ रहा था, 100 टकिया दे दिए, 90 टका ले लिए, 10 टका उसको इनाम दिए, नमरी वही चला दिया। ये पैसे को मैं अपने पास नहीं रखूँ इंशाल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, इसलिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत वाह बेटा बैठ जा, अभी बैठ जाओ, अभी आप कोई मत दीजिएगा। ये टेंशन आपका नहीं, ये टेंशन मेरा है। कुछ काम करना है, मस्जिद आयशा के लिए कुछ काम करनी है। ये जिस जगह पे जलसा हो रहा है भाई इसी के बगल में मस्जिद बननी है। ज़रा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मस्जिद आयशा बननी है, मस्जिद के साथ साथ मदरसे भी क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कायम होंगे। इस पैसे को ये जो है हुसूल बरकत के लिए इंशाअल्लाह मैं यहाँ रखता हूँ। अभी कोई इसमें शरीक मत होइएगा, जब हम आपको बुलाएंगे, जब मेरी फरमाइश ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह हम आपको आवाज़ देंगे। अपने कीमती पैसे से, रुपयों से अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की तामीरी कामों में आप हिस्सा लेंगे। ये 60 रुपये इंशाअल्लाह मैं यहीं पर रखता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। अभी शेर तो मेरा पूरा हुआ नहीं है, इंशाअल्लाह पूरा शेर मैं पढ़ दूँ, पूरी नात पढ़ दूँ। हर शे पे है मुसर्रत, ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ, पाया है तो बताओ। ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ, पाया है तो बताओ। जिब्रील मुस्तफ़ा को, जिब्रील मुस्तफ़ा को झूला झूला रहे हैं, झूला झूला रहे हैं। इश्क़े नबी बसा कर जो शख्स मर गया है, जो शख्स मर गया है। इश्क़े नबी बसा कर जो शख्स मर गया है, जो शख्स मर गया है। उस लाश को फरिश्ते, उस लाश को फरिश्ते कांधा लगा रहे हैं, कांधा लगा रहे हैं। हर शे पे है मुसर्रत, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, कुर्बान जाओ। क्या बच्चा था, ऐसा बच्चा ना आज तक पैदा हुआ है, ना सुबह क़यामत तक ऐसा बच्चा पैदा होगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ना ऐसा बच्चा पैदा हुआ कभी, ना सुबह क़यामत तक ऐसा बच्चा पैदा होगा जैसा बच्चा पैदा आमीना के घर में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुआ। अब बच्चे का अंदाज़ क्या है? कुर्बान जाओ, किस्मत देखो, माँ के पेट में है, माँ के शिकम में है, और कुर्बान जाओ बाप मुल्क शाम गया है, तिजारत करने गया है, सफ़र से वापसी है, बीच में तबीयत ख़राब होती है, बाप का इंतकाल हो जाता है। इस दुनिया के अंदर में आँखें खोली तो यतीम होकर पैदा हो। इसलिए बताया गया कि यतीम का मकाम, यतीम को कभी भी छोटा ना समझो, यतीम को हकीर नज़रों से ना देखो। कुर्बान जाओ, आमीना का दुर्रे यतीम, दुर्रे आमीना का लाल दुर्रे यतीम था, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में सारी दुनिया को रोशन कर दी। और यतीम का बड़ा मकाम है। बताया गया कि जो बच्चा यतीम हो जाए उसके सर पे कोई अगर हाथ रख दे, उनकी हथेली के नीचे जितने बाल आ जाएं अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह।
यतीम के सर पे हाथ रख दो, उस हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिस मोहल्ले में यतीम बच्चे की परवरिश हो रहा हो, अच्छा सलूक किया जा रहा हो, उस मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत घर वही घर है जिस घर में यतीम बच्चे के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा हो। हज़रत आमिना फरमाती हैं, कुर्बान जाइए, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह के नबी जब अपने माँ के शिकम में थे, पानी भरने जाती थी दूर। अभी का ज़माना तो नहीं था, ट्यूबवेल हमारे घर में है, कल हमारे घर में है, पानी निकाल लो। वो दूर दूर मक्के की औरतें जाती थी कुएं से पानी निकालने के लिए। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मेरे शिकम में मेरा बेटा मोहम्मद जब था, जब मैं पानी भरने के लिए जाया करती थी तो अभी यहाँ तो मिट्टी है, हम लोगों के यहाँ मिट्टी है, लेकिन अरब ममालिक में कंकर मिलेंगे आपको, मिट्टी बहुत कम मिलेंगे। कंकर जाने जाइए, कंकर पत्थर, अब रास्ता चलेंगे तो कंकर मिलेंगे, मैदान है, कंकर है। हज़रत आमिना फरमाती है कि जब से मेरा बेटा मेरे शिकम में आया, जब मैं पानी भरने जाती थी तो जिस कंकर पे, पत्थर पे मेरा कदम पड़ता था, अल्लाह उस पत्थर को मेरे कदम के नीचे में मोम बना देता था। सुभान अल्लाह बोला था, सुभान अल्लाह। और पानी का क्या मकाम था, कुर्बान जाइए, ये नबी का मोजज़ा कहिए, कुर्बान जाइए, कि औरतें पानी निकालने जाती थी कुएं से, तो गहरा कुआं होता था, कुआं गहरा होता था, औरतें रस्सी डोल में बाल्टी में डालकर पानी निकालती थी। हज़रत आमिना कहती हैं कि सारी औरतें अपना अपना पानी ले लेती थी, लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो पानी खुद ब खुद नीचे से ऊपर आ जाता था, पानी खुद ब खुद। बोलिए, अच्छा मैंने पहले ही कहा था कि अकेले तकरीर हम नहीं करेंगे, मेरे साथ आपको भी तकरीर करना होगा। तो लड़का वो शादी करके ससुराल गया, सास पूछी अम्मी अच्छी है, कुछ नहीं बोला, मेरी बेटी अच्छी है, कुछ नहीं बोला, बाप ठीक छौन, कुछ नहीं बोला। सास समझी कि ये लड़का बौका है, समधीना फ़ोन करके समधीन ये कर बेटा बौका छी की, बोले नहीं, वो तो फटफट बोली, बोले कहाँ कुछ बोली, पूछे जिन कुछ नहीं बोली। लड़का खाना खाया चला गया घर, उसकी माँ बोली कि तुमने मेरी नाक कटवा दी। बोले कहना, बोले तुम्हारी सास कुछ पूछी कुछ बोले क्यों नहीं? तो लड़का बोला कि अम्मा हमको ना शर्म आ रही थी इसीलिए नहीं बोले। तो माँ बोली कि बेटा कुछ बोल देते, हाँ बोल देते या ना बोल देते, ना बोल देते या हाँ बोल देते। बोला ठीक है, जब की बार जो नहीं बोली थी। दोबारा जब ससुराल गया तो जाकर जैसे ही बैठा है, मुंह हाथ धोकर बैठा है, तो सास पूछी मैं छन की ठीक? बोले हाँ। बोल हमार बेटी से की ठीक ना? तब बेटी की तबीयत खराब हो, सूझी, वो तो घबरा गई। बोले कहना की बोली बीमार जी की? बोले हाँ। डॉक्टर को देखा लग ना? अच्छा ते हाथ धोला? हाँ। खाना खेला? ना। हम अकेले तकरीर नहीं करें, मेरे साथ आपको भी तकरीर करनी होगी इंशाअल्लाह। एक बार दा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हज़रत आमिना फरमाती हैं कुर्बान जाओ, नबी की सीरत क्या है, नबी की ज़िंदगी क्या है, नबी का बचपना क्या है, नबी की जवानी क्या है, और कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है। ए नौजवानों, नबी की सीरत के जलसे में बैठे हो, नबी की ज़िंदगी को देखो। पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से किसी को मारा नहीं, किसी को, अरे बोलो ना, किसी को। हम लोग ना जाने कितना लुढ़का दिए, बोलो बात सही कि गलत है? ना जाने कितनों को लुढ़का दिए, ना जाने कितनों को मार चुके। अल्लाह के नबी की 63 साल जिंदगी में अल्लाह के नबी ने उलमा फरमाते हैं कि किसी को यूं टच नहीं किया, नहीं मारे। 11 बीवी थी, कितनी बीवी थी? बोलो बोलो बोलो। 11 बीवियाँ थी, लेकिन कुर्बान जाओ किसी भी अज़वाज मुतहरा से कोई रिवायत नहीं मिलेगी आपको कि अल्लाह के नबी जब भी अपने घर के अंदर में, ये बारी थी बीवियों के यहाँ जाना चाहिए,
सब बीवी एक जगह नहीं थी, सबका अलग अलग हुजरा है। वह अम्मा आयशा का हुजरा है, ये अम्मा सलमा का हुजरा है, ये हफ्सा का हुजरा है, और कुर्बान ये ज़ैनब का हुजरा है। सबका हुजरा अलग अलग, बारी बारी। 2 दिन अल्लाह के नबी एक बीवी के यहाँ रहते थे, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, सबका हिस्सा बराबर। अब उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब भी अल्लाह के नबी मेरे घर के अंदर में तशरीफ़ लाते थे, होठों पे मुस्कुराहट, चेहरे पे तबस्सुम हुआ करता था। और कुर्बान जाओ, कभी भी अल्लाह के नबी ने हम लोगों को ये नहीं कहा कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। कितनी बीवियाँ थी? बोलो मेरे बच्चों, कितनी बीवियाँ थी? 11। अब तुम लोग भी 11 का चक्कर मत पड़ना। ये नबी की सुन्नत, हम लोगों के लिए 4 हुक्म है। कितना हुक्म है बोलो? अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, लेकिन हमारी माँ बहनें सुन रही हैं। खैरियत नहीं मौलवी गिरो। लेकिन सुनो, उलमा फरमाते हैं 4 का हुक्म तो ज़रूर है, लेकिन अगर कोई आदमी हलाल कमाई से अपनी बीवी की परवरिश नहीं कर सकता हो, बाल बच्चों की परवरिश ना कर सकता हो, तो बेहतर है कि वो निकाह ना करे। बेहतर है कि वो निकाह ना करे। अगर ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है हलाल रोज़ी कमा कर बच्चों को खिलाने की, बीवी को खिलाने की, तो बेहतर है कि उसको तकलीफ़ ना दो। एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह की इबादत करके पूरी ज़िंदगी को गुजार दो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरे घर में एक अंसार की औरत एक रज़ाई लेकर आई, फूलदार रज़ाई। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, बड़ी अच्छी लगी रज़ाई, तो बोली कि इस कोने में रख दो। वो हदिया दी, हदिया, तोहफ़ा अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी बाहर थे। अब कुछ घंटों के बाद अल्लाह के नबी हुजरे के अंदर में तशरीफ़ लाए। अपने घर के अंदर में जब दाखिल हुए, नज़र पड़ गई रज़ाई पर, तो काली कमली वाले ने फरमाया, आयशा ये रज़ाई कहाँ से आई है? कहा कि या रसूलल्लाह, एक अंसारिया औरत आपकी मोहब्बत में वो हदिया दी है। तो आपने फरमाया कि आयशा ये रज़ाई वापस कर दो। आयशा ये रज़ाई वापस कर दो। अगर मैं चाहूँ ये जो वोहद का पहाड़ सामने खड़ा है ना, ये सोना बनकर मेरे पीछे पीछे दौड़ेगा, मैं आगे आगे चलूँगा। सुभान अल्लाह बोले तो अगर मैं चाहूँ तो ये अल्लाह मेरा अल्लाह ये वोहद का पहाड़ को सोना बना देगा। आयशा, मैंने इस दुनिया को तरजीह नहीं दिया, इस दुनिया को तरजीह नहीं दिया आयशा। तो आयशा तो बड़ी लाडली थी ना कि या रसूलल्लाह मेरा दिल नहीं चाहता वापस करने को। तो अल्लाह के नबी का चेहरा का रंग बदल गया। आपने फरमाया, आयशा ये रज़ाई और मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस घर में एक जगह जमा नहीं हो सकते। अम्मा आयशा ने उस रज़ाई को वापस कर दिया है। कुर्बान जाओ, नबी की सीरत देखो, नबी की ज़िंदगी देखो, नबी का उठना देखो, नबी का खाना देखो, नबी का पीना देखो। ए नौजवानों, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जगते थे, पूरी रात जगकर अल्लाह को मनाते। हम गुनहगारों के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते थे। कितने नौजवान इसमें हो, मस्जिदों में अज़ान होती है, तुम नमाज के लिए अपने घर से निकल जाते हो। कितने नौजवान इसमें हो, नबी से मोहब्बत करने वाले, जलसा सीरतुन नबी के जलसा में शिरकत करने वाले। ए नौजवानों, अगर आशिक़ रसूल उसी वक्त कहलाओगे, ग़ुलाम मुस्तफ़ा उसी वक्त कहलाओगे जब नबी के सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारोगे। अगर नबी की सीरत के ज़िंदगी में नहीं है तो फिर ग़ुलामी कैसी? ग़ुलामी कैसी? हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अत्तय्यबु वन्निसाउ व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे दुनिया की 3 चीज़ें पसंद हैं। क्या चीज़ें पसंद है? बोलिए ज़रा से मोहब्बत से। अच्छी खुशबू, पहली चीज़ अच्छी खुशबू, दूसरी पसंद नेक बीवी, और तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात,
नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज को पसंद फरमाया है। तो आओ आशिकान रसूल, गुलाम मुस्तफ़ा, यहाँ पर नौजवान, हमारा बहुत सारा नौजवान जमा है। कल तक नमाज नहीं पढ़ते थे, कल तक नमाजें छूट जाती थी, मस्जिदों में नहीं आते थे, सुबह का भूला शाम को लौट आए, उसे भूला नहीं कहते हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। ए नौजवानों, इंशाअल्लाह इस जलसे से एक हद लेकर उठो कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और इंशाअल्लाह आज की सुबह की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह वादा करो कि हम पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है? ज़रा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा, ये वादा पक्का वादा है? पक्का वादा है? बोला है। वादा क्या है हम जानते ना हैं। जलसे में लोग आते हैं, उलमा तकरीर करते हैं कि जहेज़ ना लो, जहेज़ का लेना हराम है। हाथ उठवाते हैं लोगों से कि हाथ उठाओ, जहेज़ नहीं लेंगे, सब उठावे। आप बिन में भागवा पूर्णिया में मोटरसाइकिल कसवावे। बोला हम गलत बोली? बोला 11 बीवी 11 अज़वाज मुताहरात है। सही बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, दाऊद शरीफ, निसाई शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्नद अहमद, किसी भी हदीस की किताब में आप कोई रिवायत बता दी है कि अल्लाह के नबी ने किसी से जहेज़ लिया हो। सीरतुन नबी का जलसा है, किसी सहाबी ने लिया हो। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा अल्लाह के नबी की छोटी बेटी थी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की निकाह हज़रत अली से हुई, शादी निकाह हज़रत अली से हुआ। हज़रत फ़ातिमा जब इंतकाल कर गई तो हज़रत अली ने फ़ातिमा के इंतकाल के बाद 8 निकाह किया। क्या निकाह किया? बोलिए। क्या जहेज़ लिया? भाई किसी से जहेज़ लिया? सहाबाए किराम निकाह किए क्या? किसी से जहेज़ लिए? तबा ताबईन ने निकाह किया, किसी से जहेज़ लिए? अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के वलियों ने निकाह किया है क्या? किसी से जहेज़ लिया? तब उलमाए किराम ने, फ़ुक़हाए किराम ने, मुहद्दिसीन किराम ने, मुज्तहिदीन ने निकाह किया है, किसी से जहेज़ लिया हो? अच्छा बताइए, हमारे उलमा, हमारे इलाके के उलमा जो निकाह करते हैं क्या वो जहेज़ लेते हैं? लीजिए। अरे मौलवी साहब लोग जहेज बिहा करे, ये जहेज ले जी हो बा हम फंसी होगी। नहीं, मांग कर नहीं लेते होंगे, वो मांग कर नहीं लेते होंगे। अगर वो आलिम बाअमल है, खुदा का खौफ अगर उसके दिल के अंदर में है तो मांगे, जहेज नहीं मांगेगा, वो जहेज नहीं मांगेगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, जहेज़ का लेना हराम है। जैसे सूद खाना हराम है, सूअर का गोश्त खाना हराम है, कुत्ता का गोश्त खाना हराम है, ज़िना करना हराम है, शराब का पीना हराम है, और वैसे ही जहेज़ का लेना। अच्छा बताइए, कोई कुत्ता का गोश्त खिलाए खाइएगा? खाया जाएगा भाई? उसको तो पीटते पीटते बेहोश कर देगा आदमी। नहीं। कोई सूद का पैसा खिलाएगा खाइएगा? नहीं, सूद का पैसा हराम है। कोई शराब पिलाएगा पीजिएगा? नहीं, हराम है। कुर्बान जाओ। आज जायज़ा का पैसा बोला आप था। हमारी ज़िंदगी में बाहर पैदा होगी कहाँ से? हमारे घर में बरकत पैदा होगी कहाँ से? कुर्बान जाओ। आज हम शिकायत करते हैं, हज़रत कोई तावीज़ दे दिए, हज़रत कोई वजीफ़ा बता दिए, मेरे घर में बरकत नहीं है, उलझन बहुत है, परेशानी बहुत है, मेरा 4 बेटा कमाता है, घर में बरकत नहीं है। बरकत कहाँ से होगी? हराम आ रहा है, बरकत कहाँ से होगी? आज घर घर ग्रुप है, बोलो छे कि नहीं जी? कोई घर तक खाली रहे, ले ग्रुप के दे ग्रुप। आगरा में बेसी मैनेजर औरतें लोग छे, औरतें ग्रुप छे, ये हराम है। ये बंधन बैंक का लोन लेना ये हराम है।
ये ग्रुप में पैसा उठाना ये हराम है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, उस घर में बरकत नहीं होगी। और हुजूर की हदीस है कि वो खून जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जो खून हराम रोज़ी से पला हो, जो खून हराम ग़िज़ा से बना हो। वो खून जन्नत में जाने की बात तो क्या, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघी। एक आदमी भाई का 4 बीघा ज़मीन बेईमानी किया। कितना बोला? लोगों ने समझाया कि अरे छोटो भेजन हो, कने रंग जुलूम करे जगो, अरे 4 बीघा ज़मीन एक बात छिदा धक। बोला ने तो उसने बात माने जो, लेकिन ज़मीन नहीं दी। तो बात माने कैसे? हज का महीना आया, हज की तैयारी शुरू कर दिया। हज की तैयारी शुरू कर दिया। जब हज में जाने लगा तो सोचा कि मजराही के मौलाना साहब हैं, उनसे मुलाकात कर ले, अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनसे कहेंगे दुआ कीजिएगा हम हज में जा रहे हैं, सफ़र मेरा आसान हो। तो हज़रत से मुलाकात करने गए तो हज़रत को वाक़या मालूम था ज़मीन का। तो सलाम दुआ मिली। बोला कहाँ यार? बोला हजम जाइए, दुआ करिए। तो हज़रत ने कहा कि पीछे मामला सब ठीक कर दिए। बोला कौन मामला? हमारा तो फिट फाट जी। तो हज़रत ने कहा कि वो अपने भाई का 4 बीघा ज़मीन जो बेईमानी किए हो। बोला अल्लाह उगरे तो माफ़ करावे जाइए, वहाँ माफ़ होगा? अरे बोलो ना भाई, माफ़ होगा? तो हज़रत ने जवाब दिया, अरे नाअक्ल, ये एक हज तो क्या है, हज़ारों हज कर लेगा, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ़ नहीं करेगा। उस वक्त तक माफ़ नहीं होगा जब तक अपने भाई के हक़ को तो अदा नहीं कर देगा। दीन सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, रोज़ा रख लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, कुरान पढ़ लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, तबलीग में चले जाने का नाम सिर्फ दीन नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, दीन तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नबी की ज़िंदगी, नबी की सीरत को देखो, नबी की ज़िंदगी को देखो, नबी के उठने को देखो, नबी के बैठने को देखो, नबी के अखलाक को देखो। जो कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए, महबूब का मकाम क्या है। अब मैं आपको बताता चलूँ, मक्का की सरजमीन है। ए बाबू है लग लो जी। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है, बोले बैठो, बैठिए गए। 10 मिनट बाद फिर खड़ा गए। बोले क्या हुआ? बोले बहुत जोरों से लग लो तो। बोले बैठ, थोड़ी देर तकरीर हो जाएगी, बैठ बैठ। इत्मीनान से बैठा हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी उस पर, तो इशारा कर लिया बाबू जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा कहना। बोले की करे जी? वो जे करे जे ले ये है, भाग लिया, अब जाने की जरूरत नहीं है। मक्के की तिपती रेत, गर्म हवाएं चल रही है, तेज धूप है, सर पे चढ़ सूरज है। इस्लाम का नया नया दौर है। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया। काफिरों से, मुशरिकों से, यहूदों से, नसारा से कि लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह का कुरान है, मानो। कुछ लोग ईमान लाए, कुछ लोग मुसलमान हुए, कुछ लोग बागी हो गए, कुछ लोग दुश्मन हो गए। और कुर्बान जाओ, कुछ लोगों ने जादूगर कहा नौज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी को कि ये जादूगर है। एक बुढ़िया अपने घर का सारा असासा, सारा सामान ये गठरी में बांध कर घर के बाहर रोड पर खड़ी हो गई कि बाप रे बाप, अब मक्का में रहने के लायक नहीं है। तो दीनों पर हमला हो रहा है। ना जाने कौन जादूगर आया है जिसका नाम मोहम्मद है। वो ऐसा जादूगर है जिसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उससे गुफ्तगू कर लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ना हम मक्का में रहेंगे
ना अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद का चेहरा देखेंगे, ना हम मुसलमान होंगे, उससे बेहतर मक्के छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? ए बाबू बोलना, बात समझ में आ रही है? ये बुढ़िया गठरी बनाकर, गठरी बांधकर रोड पे खड़ी हो गई कि कोई आएगा गठरी उठाकर मेरे सर पे देगा, हम मक्का से दूर चले जाएंगे, वहीं ज़िंदगी गुजार कर मर जाएंगे। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, कोई तो आए। देखा एक नौजवान, कंधे पे काली कमली है, ज़रा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कंधे पे काली कमली है, सर झुकाए हुए चला आ रहा है। जब करीब आया, ये बुढ़िया कहती है, आवाज़ देती है, ओ बेटा ज़रा इधर आना। वो नौजवान करीब आया, बुढ़िया चेहरा देखती है, आंखें चौंधिया जाती है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं ये क्या देख रही हूँ, ऐसा मालूम हो रहा है कि सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। सूरज बोलिए आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। तू कितना हसीनो जमील है, तू कितना खूबसूरत है, कुर्बान जाओ। तो नौजवान कहता कि अम्मा तुमने बुलाया, क्या बात? बोला बेटा ये गठरी को ज़रा मेरे सर पे उठा के रख दे, वज़नी गठरी है, मैं उठा नहीं सकती हूँ। तो वो नौजवान उस गठरी को जब उठाया तो देखा कि भारी है। कहा कि अम्मा आपसे नहीं उठेगी गठरी, आप नहीं ले जा पाओगी, कहाँ जाना? बोला बेटा वो पहाड़ी देख रहा है ना? बोला हाँ। बोला बा उसी के पीछे जाना है, वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ तक पहुँचना, कोई मजदूर भी नहीं मिल रहा। ये नौजवान कहने लगा कि अम्मा चलो मैं इस गठरी को पहुँचा देता हूँ। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा काजी अरातर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोरे नूर बरसे। ये नौजवान गठरी उठाकर चल रहा है, पीछे नौजवान है, आगे बुढ़िया है, चिलचिलाती धूप है। और कुर्बान जाओ मोहसिन इंसानियत इमामुल अंबिया का अखलाक कैसा था, कुर्बान जाओ। सर पे सूरज है, तेज धूप है, बर्दाश्त नहीं हुआ, कंधे से कमली को उतारा, उस बुढ़िया के सर पे रख दिया। अम्मा बहुत तेज धूप है। सुभान अल्लाह वाला तमाशा, बहुत तेज धूप है। तो बुढ़िया कहती कि बेटा तू कितना खुशनसीब है, तू कितना खुशनसीब है, और तुझसे ज़्यादा खुशनसीब तेरे माँ बाप होंगे जिसका तू बेटा है। ऐसा नौजवान मेरी आँखों ने आज तक नहीं देखा। लेकिन बेटा अफसोस है, तुझे कुछ पता है मक्का में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं पता नहीं। बोला कि बेटा हा तू भी अनजान बन रहा घूम रहा है, लेकिन बेटा मैं तुम्हें भी आगाह कर देती हूँ, मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर आया है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर आया है। ए बेटा अब्दुल्ला का बेटा है, अब मोहम्मद नाम है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, लेकिन बेटा वो इतना बड़ा जादूगर है, जो उसका चेहरा देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। बोला अच्छा? बोला बेटा उसी के डर से तो हम भाग रहे हैं। सुभान अल्लाह बोले था, उसी के डर से तो हम भाग रहे हैं। बेटा उससे मुलाकात मत करना। मंजिल पे बुढ़िया पहुंच गई, कहती बेटा बैठ जा, तुमने मेरी मंजिल को आसान कर दिया। अंदर गई झोपड़े के अंदर में, तो लस्सी ले आई, दूध का गिलास, बेटा गिलास दूध पी ले।
ये नौजवान ने कहा कि अम्मा ये दूध में नहीं पी सकता। बोले बेटा फिर पानी पी ले। बोले पानी भी नहीं पी सकता। बोले कुछ खा ले। बोले खा भी नहीं सकता। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरा चेहरा बता रहा है कि तू बहुत अमीर व कबीर घर का बच्चा है, हम लोग गरीब हैं इसलिए। तो नौजवान ने कहा कि अम्मा ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यही है कि आज मेरा रोज़ा है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह, आज मेरा रोज़ा है। वो बुढ़िया अपने आंचल से पैसे दिरहम निकालती है और कहती है कि बेटा ये मजदूरी रख ले। ये नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो और मजदूरी भी देती हो। अरे कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? लेगा कोई बेटा? लेगा? कुर्बान जाओ। उस बुढ़िया की आंखों में आंसू जारी हो गया। वो बुढ़िया कहती कि बेटा तू मक्का तो ज़रूर जा रहा है, अपना नाम बताता जा, अपने बाप का नाम बताता जा। अगर कभी मैं ज़िंदगी में मक्का आई तो तुझसे ज़रूर मुलाकात करूँ। ये नौजवान ने कहा है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह, मेरा ही नाम मोहम्मद है। तो बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो। बोला मैं मजाक नहीं करता, मेरा ही नाम मोहम्मद है। मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ और मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। वो बुढ़िया ज़ारो कतार रोने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरे नबुव्वत से आंखें नहीं हट रही है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा फिर तू मक्का अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। सुभान अल्लाह, बोला था तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। बेटा अपने हाथों को आगे बढ़ाओ, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो। कुर्बान जाओ। ये इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी, ये सीरत है। इसलिए नौजवानों अपनी ज़िंदगी में नबी की सीरत को उतारो, अपनी ज़िंदगी में नबी के किरदार को उतारो, अपनी ज़िंदगी में नबी के अखलाक को उतारो। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? ज़रा हाथ उठाओ। जाई के मदीना में कोई ना बेअरिया, अब तो बुला लो आका तैबा नगरिया, अब तो बुला लो आका तैबा नगरिया। अब मोरे अखियन से सावन बरसे, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। बड़ी तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, मेरा वक्त हुआ चला जा रहा है। बस 10 से 15 मिनट के अंदर में इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। ये मस्जिद आयशा है। और आयशा कौन है? आयशा किसका नाम था? ये अम्मा आयशा का नाम। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अम्मा आयशा वो है जो अल्लाह के नबी की सबसे छोटी बीवी है। 11 बीवियों में से सबसे छोटी बीवी, सबसे चहेती बीवी, सबसे प्यारी बीवी। और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा से इंशाअल्लाह कितने लोग मोहब्बत करते हैं? ज़रा हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह नबी से मोहब्बत है तो नबी के अज़वाज से भी मोहब्बत है। अम्मा आयशा से मोहब्बत है। अम्मा आयशा के नाम पर यहाँ मस्जिद बनेगी। ये मस्जिद कौन कौन बनाएगा? कितने लोग मस्जिद बनाएंगे अम्मा आयशा के नाम पर? भाई उसके लिए हम 5 दुआ करेंगे। कितने लोग तैयार है? ज़रा हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह अम्मा आयशा के नाम पर। ये तो सारे लोग तैयार हैं। हम तो कहते हैं मस्जिद हफ्ते दिन में बन जाएगी अम्मा आयशा के नाम पर। और इसके लिए मैं आपको क्या बता दूं, हज़रत उस्मान गनी, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी है। ये उस्मान कौन है? ये दामाद मुस्तफ़ा है, अल्लाह के नबी के दामाद हैं, खलीफा सोम है, ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। और कुर्बान जाओ, यही नहीं, कुरान तिलावत करते हुए शहीद किए गए। ये उस्मान जिसको फरिश्ते देखकर शर्माए,
वो उस्मान जिसको जन्नत की सर्टिफिकेट अल्लाह के नबी ने दुनिया में दे दिया था, वो उस्मान इतना बड़ा सखी, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मीठा कुआं खरीद कर यहूदियों से मुसलमानों के नाम पर सदका कर दिया। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में, बोलिए बोलिए बोलिए, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। कुर्बान जाइए। तो महल बनाने के लिए आप लोगों ने हाथों को उठाया है, अम्मा आयशा के नामों पर आप लोगों ने हाथों को उठाया है, नबी से मोहब्बत के नामों पर आप लोगों ने हाथों को उठाया है। जन्नत आलीशान बहरगर मिलेगा, चाहे वो छोटी सी रकम क्यों ना हो, लेकिन हम ज़्यादा यहाँ नहीं मांगेंगे। 1000 रुपये से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए 1000 वाला, या 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर, अम्मा आयशा के नाम पर ये मस्जिद बनेगी, 1000 रुपया देने वाला कोई नौजवान, पहला नौजवान इंशाल्लाह। एक खाने आशो अमी तुम